हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास एमसीक्यू सीरीज 23 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रणचूलाहाट कोट ब्राह्मी किसकी राजधानी थी? रणचूलाहाट या कोट ब्राह्मी राजधानी थी आपका ऑप्शन नंबर ए कत्यूरों की। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घुनसेरा ताम्र अभिलेख अस्कोट के किस रजवार वंश के राजा का है? तो घुनसेरा ताम्र अभिलेख है आपका भारती पाल का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था? तो लंदन फोर्ट नामक किला बनाया था आपका प्रीतम देव ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सागरतलगढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो सागरतलगढ़ विजय गाथा संबंधित है आपका धामदेव से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक क्या थे? तो कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक थे आपका पैदल सैनिक। तो पैदल सैनिकों को कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? तो कत्यूरियों की राजभाषा थी आपका संस्कृत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कत्यूरों की राजभाषा थी आपका संस्कृत और लोक भाषा थी आपका पाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? तो परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी आपका सुभिक्ष राज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, परम वैष्णव की उपाधि धारण करने वाला कत्यूरी राजा था सुभिक्ष राज। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं? तो रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं आपका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू फेजर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो कालू तड़ागी सेनापति था आपके सोमचंद का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक था आपका सोमचंद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा कौन था? सोमचंद के समय डोटी के मल्ल राजा थे आपके जयदेव मल। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जयदेव मल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली थी? तो कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव डाली थी आपका सोमचंद ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो पटरंग प्रथा का प्रचलन किया था आपका इंद्रचंद्र ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, पटरंग वाली प्रथा चलाई थी आपका इंद्रचंद ने। अगला प्रश्न है, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो वीणाचंद की मृत्यु के बाद अधिकार किया था खस जाति ने। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेपाल शासक अशोक चल्ल के आक्रमण के समय चंद शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नानकी चंद। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अशोक चल्ल के आक्रमण के समय चंद राजा थे आपके नानकी चंद। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के क्रांचिल अभियान के समय चंद राजा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा प्रथम अभिलेख खुदवाए गए थे? तो प्रथम अभिलेख खुदवाए थे आपके अभय चंद के। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद शासन में सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाए थे अभय चंद ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद राजा था आपका ज्ञानचंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? तो नीलू कठायत सेनापति था आपके ज्ञानचंद का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नीलू कठायत सेनापति था ज्ञानचंद का। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था आपके उद्यान चंद ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हत्या नौला का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? तो एक हत्या नौला का निर्माण कराया था आपके उद्यान चंद ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक हत्या नौला का निर्माण कराया था उद्यान चंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किस चंद राजा ने पूरा किया था? तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा किया था आपके विक्रम चंद ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा कराया था विक्रम चंद ने। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा? तो डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था आपका भारती चंद ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा था आपका भारती चंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कटकाली प्रथा चली थी आपके भारती चंद के समय में। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख है? तो प्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला चंद राजा था आपका रत्नचंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला चंद राजा था आपका रत्नचंद। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा था आपका ऑप्शन सी कीर्ति चंद। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा था आपका ज्ञानचंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो मुगल शासक अकबर के समकालीन चंद राजा थे आपके रुद्रचंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी? तो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखी थी आपका रुद्रचंद ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं शक्ति गोसाई को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।